तो के लिए हम लोग इस समय पयागपुर जो ब्लॉक के द्वारा बनाया गया स्कूल के द्वारा उसी पे हम लोग पहुँचे हैं और ये है ध्रुव चालित लिफ्ट। सर इसके बारे में बताएंगे, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर मेरा नाम नवल कुमार पाठक है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय परसे आलम में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। ये हमारा जो ध्रुव चालित लिफ्ट है, हमारे पास बहुत बड़ी एक समस्या आजकल चलती हुई आ रही है कि कम जगह पे पार्किंग लोग लगा देते हैं, जिसके कारण बड़ी समस्या आती है और उस समस्या के कारण जाम फंस जाता है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, फिर वो वहाँ नहीं जा पाता है। इसके लिए यही सोच करके मैंने ध्रुव चालित लिफ्ट बनाया है। ये एक पास्कल नियम के आधारित है, पास्कल के नियम के आधार पर है और ये सिद्धांत पे काम करता है। P बराबर F1/A1 बराबर P2 बराबर F2 बाई A2। इसका कार्य ये है कि जैसे मान लीजिए निरंतर ये हमारा ये चौराहा है, चौराहा चल रहा है, ये सकरी ज़मीनें हैं, सकरी ज़मीनें से ये क्रॉस होता है। तो ये जब ये क्रॉस होता है तो यहाँ पे लोग उतर करके गाड़ी खड़ी करके अपनी मार्केटिंग करने चले जाते हैं, यहाँ कार्य करने चले जाते हैं, जिसके कारण हमें जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। जाम की समस्या से बचने के लिए ये बना है। जी। तो और दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कम जगह में बहुत ढेर सारी हम पार्किंग इस पे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा चौराहा है, इस चौराहे पे जैसे मान लीजिए ये हमारा जो लिफ्ट है, लिफ्ट ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी लिफ्ट है ये निरंतर ये काम कर रही है, चौराहे पे पहुंच जाएगी और नीचे हो रही है। जैसे ये उतर गए, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे जा करके जैसे मान लीजिए किसी को मार्केटिंग करना अगर कोई चलना है तो ये ऊपर उठ जाएगी, जिसके निरंतर ये आगे चली जाएगी, नहीं तो ये इसके ऊपर गाड़ी आ जाएगी। फिर गाड़ी को हम लिफ्ट के द्वारा, जिसे ऊर्ध्वाधर परिवहन कराया जाता है, हम ऊर्ध्वाधर परिवहन करा रहे हैं। ऊर्ध्वाधर परिवहन करा करके हम इसको यहाँ पर ले आए और इससे लाने से इसके दो फायदे हुए। पहला फ़ायदा हुआ कि नीचे का रास्ता ये क्लियर हो गया, ये सब बराबर आते जाते हैं और ये जो हमारी गाड़ियां हैं ये यहाँ से चल करके ये ऊर्ध्वाधर सिर्फ पिलर पे पार्किंग ऊपर है, पार्किंग ऊपर है, नीचे रहने की व्यवस्था है, ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था है। ये यहाँ से जा करके जाता है और यहाँ पर ये पार्किंग करता है। इसकी एक व्यवस्था और मैंने कर दी है कि मान लीजिए उधर से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो ये गाड़ी अगर इधर जा रही है, इसके सामने जैसे आएगी, इधर वाले को सिग्नल मिल जाएगा, वो गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी। इससे एक्सीडेंट से आप पार्किंग में थोड़ी सी मतलब कोई दुर्घटना ना हो। उसके बाद में ये यहाँ पर आ करके आप यहाँ पर रुक जाएंगे और उसके बाद ये सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी से आप उतरेंगे, नीचे अपना काम निपटाएंगे, उसके बाद निकल सीढ़ी से ऊपर आएंगे और गाड़ी से पकड़ेंगे और गाड़ी से उधर चले जाएंगे। और ये यहाँ पर ये पौधे के लगाने का, ये पेड़ पौधे ये प्रकृति के सहायता के लिए कि जैसे प्रदूषण ना फैले, हम प्रदूषण से बचाव भी कर रहे हैं, इसलिए बचाने के लिए हमने ये पेड़ पौधे का ये वो किया है। और ये जो गाड़ियां हैं ये पेट्रोल मुक्त हैं, सब सीएनजी वाली हैं। सीएनजी वाली गाड़ी मतलब प्रदूषण मुक्त रहेगा। प्रदूषण मुक्त मैंने पूरा कार्यक्रम ये सिस्टम बनाया है। इसमें इंफ्रारेड इसीलिए मैंने इसमें यूज किया है, यहाँ पर सूर्य में जो कि जो ये काम नहीं करता है और इसके बाद में ये ऐसे ही संचालित होता है। हमने दूसरा चीज़ बनाया है कि विद्यालय में जैसे कोरोना बीमारी आ गई या कोई समस्या आ गई, अगर कोई बात होती है तो हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है और वो भी कम पैसे में। तो हमने एक जूता का डिब्बा लिया, जूते का डिब्बा लिया और जूते के डिब्बे में अपना मोबाइल को ऑन किया, ऑन करके इसमें से लाइट ऑन किया, लाइट ऑन करके इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें हम ये डाल दे रहे हैं। इसमें क्लिप बनाई जाती हैं, जो विषय हमको पढ़ाना है डिजिटल माध्यम से अगर पढ़ाना है, जैसे मान लीजिए कोरोना आ जाए, पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए मैंने बनाया जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है, इसकी क्लिप मैंने इसमें डाल दी। इसमें अगर इसमें क्लिप डाल दी मैंने और ये निरंतर ये सीधे ब्लैक बोर्ड पे जाएगा और ब्लैक बोर्ड से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की पढ़ाई आराम से सार्थक हो सकती है। और तीसरा प्रोजेक्ट मैंने जो इस पे बनाया है, ये देखिए फ्लोटिंग पोषक तत्व घड़ी। फ्लोटिंग पोषक तत्व के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि हमें स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हमारे पास वृद्धि नहीं होगा, विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट सही से नहीं होगा तो हमारा रूप रंग कैसा होगा। इसके लिए सबसे पहले ऊपर समझ लीजिए, फिर नीचे समझाते हैं। ये ऊपर है, हमें कोई चीज़ को एनर्जी करने के लिए भोज्य पदार्थ क्या है, जो हम खाते हैं वही भोज्य पदार्थ है। और ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमें ताकत देती है, ऊर्जा देती है, वो देता है, तो कहलाते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं और ये जो हमारी घड़ी चल रही है ये समय समय पे लेना चाहिए, वरना आप वो हो जाओगे, बीमार हो। कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम क्या लेना है? ये निश्चित है,
ठीक है, इसीलिए हमारे स्कूल में एमडीएम जो बनवाया जाता है, सप्ताह के जो 6 दिन होते हैं, 6 दिन में अलग अलग मीनू के अनुसार होता है, जिसमें प्रोटीन हमको 50 से 70 ग्राम लेनी होती है, वसा 60 से 70 ग्राम लेनी होती है। और जबकि इसमें जो माप है 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4 कैलोरी होता है, जबकि 1 ग्राम वसा बराबर होता है 9 कैलोरी। ठीक इसी प्रकार मैंने बनाया है। ये जो मैंने चित्र बनाया है, चित्र के माध्यम से हम ये बताएंगे किस चीज़ में क्या प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे मछली अगर कोई ले रहा है मतलब तो किस टाइम पर लेना है, पहले से फिक्स कर देना रहेगा कि इतने टाइम हम मछली जी, लेना हमें है। कब आवश्यकता है, सुबह लेना है या लंच लेना है, एक निश्चित है कि हमें कब कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, कितना वसा की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें एक है कि अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। और ये घड़ी जो है वहीं पर तब कांटा पहुंच जाएगी उस टाइम पर। तो घड़ी पे जब खाना है, हमें जो चीज़ खाना है वो घड़ी जाएगी। और चूंकि मिर्चा का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मिर्चा सब में समृद्ध होता है, इसमें विटामिन सी का स्रोत होता है। विटामिन सी हमारे शरीर को हमेशा खाना है। हमेशा हर चीज़ हर खाने के साथ जी मिर्चा जरूर लेना है, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी का ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, इसमें तो फलों का केवल वर्णन दिया गया है। अगर हमें भोज पदार्थ मतलब खाना वाना लेना हो तो उसका भी कोई टाइम रहेगा कि ये उसका भी टाइम है। ये देखिए नीचे साहब जितने हैं कि हमें कहाँ पे क्या मिलना है, सारा सब कुछ है। मोटे अनाज हमको लेने हैं, मोटे अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। प्रोटीन में अंकुरित चीज़ें लेनी है, जिससे हमें प्रोटीन मिल जाएगी। वसा तेलीय चीज़ लेना है, जिससे हमें वसा फैट मिलेगा। प्रोटीन हरे साग सब्जी से प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं। और इसके भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग बीमारियां होती हैं। अगर पोषक अपने आप को स्वस्थ माना जाता है तो ये नहीं कहा जाता है कि स्वस्थ सिर्फ खाने से ही रहा जा सकता है। स्वस्थ होने के लिए आप सामाजिक, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तब आपको स्वस्थ माना जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो जरा नीचे देखिएगा, ये हमारा ये मॉडल बना हुआ है। ये देखिए, ये हमारा पूर्ण स्वस्थ आदमी ऐसे होता है, जिसके पास सारी ये चीज़ें उपलब्ध है। लेकिन अगर ये ऐसा काम नहीं करता है तो ये देखिए, चल के पहले ये कार्बोहाइड्रेट साफ खा रहा है, फिर प्रोटीन खा रहा है, फिर वसा खा रहा है, विटामिन खा रहा है, फिर खनिज लवण खा रहा है, और उसके करने के बाद मनुष्य की आकृति ऐसी हो जाती है, इस तरीके से हो अगर जाती है। आप लोग खाना सही से नहीं लेंगे तो सबसे पहले आपके शरीर का कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा, फिर प्रोटीन, उसके बाद वसा और उसके बाद विटामिन और सबसे लास्ट में खनिज लवण, ये शरीर से गायब होगा। और कुल मिला करके आप पूरी तरह कुपोषित हो जाएंगे। और तीसरा मॉडल हमारा GES अलर्ट यम के थर्ड। ये क्या मतलब भारत का यान प्रतिष्ठा आधुनिक है। इसके 18 क्षेपण किए जा चुके हैं, जिसमें 4 असफल हुए हैं और 14 सफल हुए हैं। और ये हमारा पहला आधुनिक, अभी तक हम यूरोप पे निर्भर थे। जब कोई PSLV लॉन्च करना होता था तब हम यूरोप पे निर्भर होते थे, लेकिन इसके लॉन्च होने के बाद में हम स्वदेशी पूरी तरह, और इससे हम संचार माध्यम, विज्ञान माध्यम, कोई भी जितने माध्यम हैं सारे इससे प्रक्षेपित GSLV से। भारत से प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित करने के लिए इसको बनाया गया है, जो कि भारत में बनाया गया है। आप लोग समझ सकते हैं। ये लेटेस्ट है। बस सर 3 चीज़ आपने बनाया है, 3 और तीनों बेहतरीन है। 3 नहीं 4 सर। 4 सर बनाया है, 4 1 2 3 नहीं 2 और 3 प्रोजेक्टर 4 सर ने बनाया है, जो कि पयागपुर परसिया आलम के द्वारा बनाया गया था। आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग इस समय TLM मेला में हैं, और जो सर ने बताया पूरी तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे। इसी के बाद हम लोग रखते हैं, और आप लोग यहाँ पर अगर ऐसी चीज द्वारा बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या लाभ मिलेगा इन टीचरों को। अगर टीचर ऐसे ही हर स्कूल में पढ़ाने लगे तो क्या हर जिले के हर स्कूल में ऐसा पढ़ाया तो क्या लाभ मिलेगा लोग बच्चों को। बच्चे हमारे निपुण हो जाएंगे, बच्चे हमारे निरंतर विद्यालय आएंगे और बच्चे हमारे प्रैक्टिकल के द्वारा ज़्यादा सीखेंगे। जैसे से कुछ होता नहीं, अगर हमारे आंखों के सामने कुछ घटित हो तो जल्दी हम सीख जाते हैं ना सर, तो जल्दी सीख जाएंगे। जी सर, जी सर। और क्या होगा, मतलब टीचरों के लिए क्या फ़ायदा है इसमें। टीचर का आत्मसंतुष्टि होगी, और बच्चे अगर जानेंगे, जितना अच्छे बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना टीचर के लिए अच्छा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बनाया TLM। हम लोग इतना रिकॉर्ड कर लिए हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पर बहराइच जिले के पयागपुर में हर ब्लॉक से कई लोग आए हैं। जय हिंद, थैंक यू।